नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गैप चैनल पर और एक और शख्सियत सेगमेंट में। आज हमारे साथ है पंकज शर्मा जी, जो कि एक जाने माने पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिट्यूनिस्ट हैं। इनके चाहने वाले ज़्यादातर इन्हें आज तक पर देखते हुए पाए जाते हैं। तो चलिए इनसे करते हैं बातचीत। So sorry. So sorry. चली गई सांसदी और चला गया घर। वेरी सैड वेरी सैड। ये तो तानाशाही है। अरे कोई नहीं, अब जो है अपने पास वो मोदी जी भी नहीं छीन सकते भैया। शेर आगे बढ़ाया जाए। चली गई सांसदी, चला गया घर। खड़गे जी आंसू पोंछ लीजिए और शेर सुनिए बस। चली गई सांसदी, चला गया घर। So sorry. पहले तो चर्चा पे चर्चा में चर्चा। अच्छा कितनी चर्चा, देखिएगा, बहुत बढ़िया। पहले तो चर्चा पे चर्चा में चर्चा, उसके बाद चर्चे की चर्चा पे चर्चा। मैं लाइब्रेरी में रखी किताबों सा मैं, हाशिए पर घटाए हिसाबों सा मैं, उम्र भर प्रश्न बन जिनको चुपता रहा, उनके किस्सों में शामिल जवाबों सा मैं, कांटों के संग खिलते गुलाबों सा मैं, कच्ची नींदों के टूटे ख्वाबों सा मैं, जिनकी आंखों में होनी थी दुनिया मेरी, उनके चेहरे पर लटके हिजाबों सा मैं, आसमानों से गिरते उकाबों सा मैं, अज़ाबों के हासिल सबाबों सा मैं, मेरा लश्कर भी खुद और रियाया भी खुद, दिल की दुनिया के उजड़े नवाबों सा मैं पंकज शर्मा। जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। जी, तो हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आप बचपन से यही बनना चाहते थे या फिर कोई और प्लान भी था? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और जब आप एक सफ़र को तय कर चुके होते हैं और आगे के सफ़र के लिए बढ़ रहे होते हैं, तो ये सब बातें करना बड़ा आसान होता है। ना मैं तो यही बनना चाहता था, नहीं मैं तो ये करना चाहता था। ऐसा होता है। सक्सेस अपनी कहानियाँ आमतौर पे बुन लेते हैं सक्सेसफुल लोग कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं ये नहीं बनना चाहता। इनफैक्ट सबके सपने होते हैं, मेरा भी सपना था कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट बनूं, और मैं थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता था। मेरी बड़ी तमन्ना थी, और मैं बहुत छोटी सी उम्र से ही मैंने थिएटर या स्कूल के जो नाटक होते हैं वो करने शुरू कर दिए थे, और मुझे बहुत मज़ा आता था। ख़ास तौर पे जैसे जो ड्रामा में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं कि दूर हट ए पापी, इस तरह की बातें तो बड़ा अच्छा लगता था, करना चाहता था। लेकिन ज़िंदगी ने ही ये सिखाया कि कभी भी एक बहुत लंबा जो है वो हम उसको मंजिल या कहें कि अपनी डेस्टिनी मान के नहीं चलना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स में ज़िंदगी को देखना चाहिए। एक अचीव हो जाए तब आगे बढ़ो। तो उसी के हिसाब से मैं आया। मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की हुई थी, काफ़ी भटकाव के बाद मेडिकल की पढ़ाई की, फिर लॉ वगैरह, ये सब कहानियाँ हैं। जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली गया था, और मैं सोचा था कि मैं अब NSD में एडमिशन लूँगा। वहाँ लोगों से पता किया कि ऐसे एडमिशन होता ही नहीं है, उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मैं सोचा ठीक है, मेरे पास जर्नलिज्म का तो है ही,
तो मैंने जर्नलिज्म में शुरू किया। ग्लैमरस होता है, लगता था कभी हम भी टीवी पे आ सकते हैं। हालांकि मुझे अपने चौकटे को देखे अंदाज़ा था कि मैं टीवी पे नहीं आऊँगा कभी, बट एक उम्मीद होती है। तो टीवी में आए, धीरे धीरे 10 साल हुए, 20 साल हुए, 22 साल हो गए, और अब जाके मैं कई सारे थिएटर क्लब्स में एज ए गेस्ट पहुंचता हूं। बहुत सारे मन करता है तो थिएटर भी कर लेता हूं। तो जो ज़िंदगी में मैंने चाहा था करना, वो दूसरी गलियों से होके पहुँचे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे। तो बनना ये नहीं चाहते थे, ज़िंदगी ने कुछ और बनाया, लेकिन मैंने उसके अंदर से भी वो कोशिश करके ढूंढ लिया जो मैं करना चाहता था। तो मैं हमेशा सबसे यही कहना चाहूँगा, कभी कुछ बनने की मत सोचिए, मत सोचिए कि मुझे यही बनना है, और उस पर अड़ मत जाइए। सोच के रखिए मुझे ये करना है। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, अपनी बारी के हिसाब से आप चलते रहिए। बस आपकी यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गली उस ख्वाब तक आपको लेके आ जाएगी जो आपने डे 1 से सोच के रखा था कि मुझे ये करना है। जी, आई एम श्योर आपकी यात्रा सुन के हमारे दर्शक भी अपनी सफलता का रास्ता ढूंढ पाएंगे। जी, तो मेरा अगला सवाल, आपको हमारा विद्यालय और ये गैप का मंच कैसा लगा, और आप हमारे गैप के मंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि मुझे वैसे भी बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। उसके 2 कारण। एक तो ये कि मैं खुद को उस दौर में ले जाता हूँ कि जब मैं आज के दौर से अपने दौर की तुलना करता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि आज की दौर के जो बच्चे बहुत समझदार हैं। हमें समझदार होने में टाइम लगता था, लेकिन आजकल के बच्चे, क्योंकि दुनिया ऐसी है, जल्दी समझदार होते हैं, और अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद रहती है कि जो हम नहीं कर पाए अपने टाइम में, वो इस दौर के बच्चे जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। दूसरा ये कि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो खुद से एक साक्षात्कार की तरह होता है, खुद से एक इंटरव्यू की तरह होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस उम्र में मैंने क्या सोचा था और मैं क्या किसी को देख के जानना चाहता था। दूसरी बात, जो यात्रा रही आज मेरी इस पूरे विद्यालय के अंदर, मैं अपने पूरे अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे स्कूल देखे, बट ये यूनिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अतुलनीय, अद्वितीय और अद्भुत है। जैसे मैं उन बच्चों के चेहरे तो नहीं जानता, या मैं उनके नाम नहीं जानता जिन्होंने इस पूरे कैंपस में अपनी पेंटिंग्स लगा के रखी हुई हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उन बच्चों में से, क्योंकि मैंने M.F. हुसैन के साथ भी काम किया हुआ एक दौर में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, उनको काम करते हुए करीब से देखा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो बच्चे क्या करेंगे आगे चल के, लेकिन उनके हाथ में ईश्वर ने कितनी बड़ी ताकत दी है इसी वक्त से, अभी से। क्योंकि एक चित्रकार जो होता है, जब कभी भी कोई एक पेंटिंग बनाता है तो वो एक पेंटिंग नहीं होती है, वो ख्वाबों की एक यात्रा होती है। और अगर इस उम्र में ये है, ये मैच्योरिटी है, तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बहुत काबिलियत की बात है। दूसरा, मैं आपके प्रिंसिपल साहब से मिला, श्री पुनीत वशिष्ठ जी से। उनका विज़न मैंने समझा। मैंने अभी एक फ्रेम की हुई चीज़ देखी जिसमें मेरे ख्याल से पूरे देश के जितने बच्चे हैं उनमें 2 यहीं से हैं, सबसे शुरुआत के 2 बच्चे। और एक अलग बात नज़र आई कि यहाँ के बच्चों में एक जिज्ञासा दिखी कि वो सीखना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं। और जो गैप है, जो गोयनका अचीवर्स प्लेटफॉर्म है आपका, वो सच में बच्चों को उसी तरीके से, इस स्कूल में उसी तरीके से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उनके बीच में आज आया, मैं उनके बीच में बैठा। क्योंकि एक पेंटिंग का मैंने सिर्फ उल्लेख यहाँ पर किया, ज़रूर जिक्र किया, लेकिन और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो बच्चे करते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से अगर शुरुआत है, सबको, जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं या जो टीचर हैं, ये जो भी उनका सपोर्टिंग स्टाफ है और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यात्रा रुके ना, क्योंकि सच में जो कुछ चीज़ें मैं अपने अनुभव से सोचता हूँ कि कभी होंगी कि नहीं हो पाएंगी, आप लोग कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है। बहुत शानदार। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। जी, तो मेरा आज का आखिरी सवाल,
आपके लिए सफलता का मूल मंत्र क्या है? कृपया करके हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता, सफलता की कोई टिप्स नहीं होती। सफलता जो है वो जीवन की छोटी छोटी बातों से हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद तय होता है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप मुझसे कहना चाहें कि अगर मैं उसको छोटा करके समझा ही दूँ एक लाइन में कि मुझे क्या करना है या किसी को भी क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात कभी भी ज़िंदगी में रुकना नहीं है पहली बात। क्योंकि अगर आगे अंधा रास्ता भी दिखता है तो कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं कोई खिड़की तो होगी, कोई दरवाज़ा तो होगा, कुछ नहीं होगा एक गली तो होगी, एक छेद तो होगा, रोशनी की एक किरण तो होगी। ये पॉजिटिविटी लेकर आप चलेंगे अगर, तो जीवन में कभी आप हारेंगे नहीं, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं बांटना चाहता हूँ। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचा। अगर उसको मैं टिप्स में बांट सकता हूँ, अगर टिप्स कह सकते हैं हम उसको, अगर आपने कहा कि एक मंत्र के तौर पे, तो मंत्र नहीं, पूरा एक श्लोक है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्लोक की तरह ही है। हर सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी में मैंने 4 पड़ाव देखे। उपेक्षा यानी नेग्लिजेंस, उपहास यानी मजाक बनाना, विरोध यानी उसकी बातों को काटना या उसका विरोध करना, और विजय। ये हर सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी को, जितनी भी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, मैंने उनको जब क्लासीफाई किया तो ये 4 पड़ाव मैंने हर किसी की ज़िंदगी में देखे। जब हम कुछ भी शुरू करते हैं जीवन में, बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनना, तो जो पहला स्टेप हमारे जीवन में आता है वो होता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब आप बैठे हुए हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप नई शुरुआत कीजिए, आपके आसपास आपको कोई रजिस्टर ही नहीं करेगा, आपका मन टूट जाता है। अरे यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई देख ही नहीं रहा, हमारा काम है, हम बनाते हैं चीज़, पता ही नहीं है किसी को हम बनाते हैं, हम करते हैं किसी को पता। 100 में से 25% लोग यहाँ से टूट जाते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर आप इस रास्ते को पार करके चले गए तो आता है फिर उपहास। आप जो भी काम कर रहे होंगे आपका मजाक बनाया जाएगा। अरे यार इसको तो ये भी नहीं पता, अरे हमसे पूछ ले भाई, नहीं पता तो, अबे कैसे कर रहा है यार, ऐसे नहीं होता है, अरे इसको इतना भी नहीं पता। ये दूसरा रास्ता होता है। यहाँ से 25% बच्चे टूट जाते हैं, या 25% लोग, किसी भी शुरुआत की बात कर रहा हूँ। अब बचते हैं 50%। उनमें भी अगर टिके रह गए तो अगला चरण आता है विरोध। अगर आप टिके हैं उसके बावजूद भी, तो विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अपने बराबर में बैठे व्यक्ति से भी, अपने घर से, अपने सबसे करीबी दोस्तों से। और वहाँ पे जो होता है 50 में से 49% लोग टूट के रास्ता बदल जाते हैं। जो 1% लोग बचते हैं वो विजय की ओर जाते हैं। तो उपेक्षा, उपहास, विरोध और विजय, ये ज़िंदगी के 4 चरण हैं जो मैंने अपने अनुभव से हर किसी की बायोग्राफी को, बहुत सारी बायोग्राफीज़ को पढ़ने के बाद पाया। तो ज़िंदगी का एक रास्ता है। अगर कोई ये कहे कि कोई आप किसी भी काम में आपको देख ही नहीं रहा है, मान लीजिए आप सही रास्ते पे, अगर कोई उसके बाद आपका मजाक बनाए तो लगे, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे। और जब विरोध का पल आपके सामने आए, लगे कि यार ये तो मेरा अपना हो के मेरे साथ ऐसे कर रहा है, आप जान लीजिए कि आप सही रास्ते पे। और अगला चरण आपका, अगली चीज़ जो है, आपका पड़ाव जो है वो विजय होगी। और विजय के बाद कभी रुकना नहीं है, क्योंकि उसको भी पड़ाव मान के फिर आगे सोचिए। यही एक तरीका हो सकता है। जी, तो आपका मंत्र सुन के ज़रूर बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा अपने रास्ते पर चलने का। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे विद्यालय को और हमारे गैप के मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप फिर आएंगे और हमारे बच्चों को फिर से मोटिवेट करेंगे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। आशा करती हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा या कोई नई प्रेरणा मिली होगी। तब तक मिलते हैं शख्सियत के अगले सेगमेंट में। गोइंगा, नमस्कार।